Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi grammar classes. Question number first. क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिखता है, बालक रोता है, तू गाता है। इन वाक्यों में लिखना, रोना और गाना शब्द क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिखता है, बालक रोता है, तू गाता है। इन वाक्यों में लिखना, रोना, गाना शब्द क्रिया है। क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। क्रिया के प्रमुख भेदों के नाम है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने काल होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के कितने काल होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 3 काल होते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं। क्रिया के कितने काल होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 3 काल होते हैं। भूतकाल, पड़ा, गया। वर्तमान काल, पढ़ता है, जाता है। भविष्य काल, पढ़ेगा, जाएगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश दूध पीता है। इस वाक्य में पीने का व्यापार रमेश करता है और उसका फल दूध पर पड़ता है, इसलिए पीता क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश दूध पीता है। इस वाक्य में पीने का व्यापार रमेश करता है और उसका फल दूध पर पड़ता है, इसलिए पीता क्रिया सकर्मक है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े अर्थात कर्ता तक ही सीमित रहें उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है। दोबारा, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े अर्थात कर्ता तक ही सीमित रहें उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम रोता है, राम सोता है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े अर्थात कर्ता तक ही सीमित रहें उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है। क्रिया के सकर्मक व अकर्मक के अलावा भेद बताइए। क्रिया के सकर्मक व अकर्मक के अलावा कुछ और भी भेद होते हैं, जैसे द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, अपूर्ण क्रिया आदि। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से करवाता है वहाँ प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से करवाता है वहाँ प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया व संज्ञा पद छाटिए। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया व संज्ञा पद छाटिए। संज्ञा राम विद्यालय, क्रिया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा व क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। सुरेश दौड़ता है। संज्ञा सुरेश, क्रिया दौड़ता है। आशीष फुटबॉल खेल रहा है। आशीष फुटबॉल खेल रहा है।
संज्ञा आशीष वह फुटबॉल क्रिया खेल रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। लोग बैठे हैं, अकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया। रमेश आम खाता है, सकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। लोग बैठे हैं, अकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया। रमेश आम खाता है, सकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। पानी पीता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? पानी पीता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य है। शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का। लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है। लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का। वह है, यह किस प्रकार की क्रिया है? वह है, यह किस प्रकार की क्रिया? अपूर्ण क्रिया। कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग होता है पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में। वह गिर पड़ा, यह वाक्य है संयुक्त क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, संयुक्त क्रिया का।